यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की लाइव क्लास में बात करें माय डियर स्टूडेंट 11th आरबीएससी के स्टूडेंट्स हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 11th आरबीएससी और 11th जो आरबीएससी है, आज भी जो चैप्टर चलेगा माय डियर स्टूडेंट 9 बोले तो सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब हो गया माय डियर अनुक्रम और श्रेणी, यानी कि अनुक्रम और श्रेणी। देखिए भैया, अनुक्रम और श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये चैप्टर 9 है। सीक्वेंस एंड सीरीज बोले तो अनुक्रम और श्रेणी। सो भैया लास्ट क्लासेस के बारे में बात हो गई कि सीक्वेंस क्या होता है, आई मीन अनुक्रम क्या होता है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, सो प्लीज देखिए आप कि व्हाट इज द अनुक्रम, व्हाट इज द अनुक्रम। सीक्वेंस क्या होता है कि जो भी आपके पास डेटास होता है, जो भी आंकड़े होते हैं, यदि आप उनको किसी डेफिनेट ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं, डेफिनेट का मतलब निश्चित क्रम में भी पॉसिबल असेंडिंग या डिसेंडिंग, यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में अगर आप किसी भी डेटा को अरेंज करते हैं एक के बाद एक, तो फॉर एग्जांपल जैसे आ गया 1 and 3 and 5 and 7 dot dot dot, the sequence first now that is 2 4 8 and 16 dot dot dot। तो दिस टाइप जो भी आप डेटास को अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद में एक फॉर्म बनती है, इस निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने वाले जो डेटास होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं माय डियर, अनुक्रम, सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सीक्वेंस। फिर बात हुई थी बेटा श्रेणी की, तो व्हाट इज द श्रेणी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन सीरीज क्या होती है, क्या होती है बेटा, सीरीज। तो मैंने कहा था कि यदि किसी अनुक्रम में आने वाले क्रमागत पद या किसी अनुक्रम में आने वाले जो सीक्वेंस वाइज जो टर्म्स होते हैं, यदि वो किसी निश्चित गुणधर्मों का पालन करें, यानी कि अनुक्रम, यानी कि अनुक्रम के बाद क्या बनता है, सीरीज, यानी कि ऑल टाइप के अनुक्रम, प्रत्येक प्रकार के अनुक्रम श्रेणी क्रम में कन्वर्ट नहीं होते। मतलब कि जो इस टाइप अनुक्रम होता है माय डियर फ्रेंड्स, उनको अपन सीरीज नहीं कर सकते, लेकिन जो स्पेशल होते हैं, कुछ एक निश्चित गुणधर्मों का पालन करते हैं, तो उस सीक्वेंस को अपन कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं, सीरीज। देखो भैया, यानी कि अनुक्रम में आने वाले, यदि अनुक्रम में आने वाले क्रमागत पर किसी विशेष गुणधर्मों का पालन करें, यदि अनुक्रम में आने वाले क्रमागत पर किसी विशेष गुणधर्मों का पालन करते हो या पालन करें, तो यदि अनुक्रम में आने वाले क्रमागत पर किसी विशेष गुणधर्मों का पालन करें, तो यह अनुक्रम क्या कहलाता है माय डियर, श्रेणी कहलाता है। तो यह अनुक्रम श्रेणी कहलाती है। ओके माय डियर, ये अनुक्रम क्या कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। सो व्हाट इज द श्रेणी, यानी कि श्रेणी क्या होता है, अनुक्रम का पद ही होता है, यानी कि जिसमें आने वाले क्रमागत पद अर्थात जो पदों की संख्या या जो पद है उनका अंतर हो या उनका अनुपात हो या कुछ उनका रिवर्स करने पर वापस अंतर आ जाए, तो एक निश्चित गुणधर्म होते हैं। वो निश्चित गुणधर्म कैसे होते हैं, जैसे समझना भैया प्लीज, जैसे कि भैया कोई सीक्वेंस है माय डियर, कोई अनुक्रम है, जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा 1 3 5 7 and 9। ओके भैया, अब देखो इसके क्रमागत जो पदों का अंतर है, यानी 3 माइनस कितना आ गया 2, 5 माइनस 3 करोगे कितना आ गया 2, 7 माइनस 5 करोगे कितना आता है 2, 9 माइनस 7 करोगे कितना आता है बेटा 2। यानी कि यहाँ पर जो क्रमागत पद है, यहाँ पर जो आने वाले क्रमागत पद है और इन क्रमागत जो पदों का जो अंतर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्रमागत पदों यानी आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को क्या करते हैं, माइनस। 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। अर्थात जो क्रमागत पदों का जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। यानी कि जो क्रमागत पदों का जो अंतर आ रहा है, क्रमागत पदों का अंतर कैसा आ रहा है, समान। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक इसमें से क्या हो गया, गुणधर्म लागू हो गया। क्या हो गया, गुणधर्म। तो देखो बेटा सेकंड देख लो, जैसे मान लीजिए आ गया 2 4 8 16 32, अर्थात ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ पर जो क्रमागत पद है, जैसे 4 माइनस 2 कितना आ रहा है 2,
8 माइनस 4 कितना रहा माय डियर 4, 16 माइनस 8 कितना रहा 8। अर्थात यहाँ क्रमागत पदों का अंतर इक्वल नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको डिवाइड करते हैं 4 में तो 2 टाइम्स, इसको डिवाइड करते हैं 8 में तो 2 टाइम्स, इसको डिवाइड करते हैं 16 तो 2 टाइम्स, इसको डिवाइड करते हैं इसमें कितना आ रहा है 2 टाइम्स। अर्थात यहाँ जो आने वाले क्रमागत पद है, अर्थात जो यहाँ आने वाले क्रमागत पद है, अगर उनको अपन डिवाइड करते हैं तो उनका जो रेशियो आ रहा है, जो अनुपात आ रहा है, वो क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। यानी कि भैया जो क्रमागत पदों का अनुपात है, यानी कि क्रमागत पदों का अनुपात, क्रमागत पदों का जो अनुपात हमारे डियर, वो अनुपात क्या आ रहा है बेटा समान आ रहा है। क्या आ रहा है समान। तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एक विशेष गुणक्रम का पालन कर रहा है, एक विशेष गुणक्रम का क्या कर रहा है बेटा पालन। अब विशेष गुणक्रम का पालन कर रहा है तो दैट इट मींस ये सीक्वेंस भी क्या कहलाएगी सीरीज कहलाएगी, बोले श्रेणी कहलाएगी। अब किस टाइप से कहलाएगी वो बात की बात है। तो इतना आपको समझ आ गया, इज दैट क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ते देखिए। यस, अब बात करें बेटा टाइप्स ऑफ सीरीज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज वॉच हियर। यस, टाइप्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज का मतलब हो गया माय डियर श्रेणी का प्रकार। श्रेणी का प्रकार, टाइप्स ऑफ सीरीज का मतलब हो गया माय डियर स्टूडेंट श्रेणी का प्रकार। अब श्रेणी का प्रकार देखिए प्लीज। यस, फर्स्ट हो गया बेटा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बोलेंगे एपी। क्या बोलते हैं माय डियर एपी। सेकंड देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि भैया इसको बोलते हैं माय डियर जीपी। क्या बोलते हैं जीपी। जीपी का मतलब क्या होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड देखो भैया, फिर बोलते हैं भैया हरात्मक श्रेणी। थर्ड वाली होती है हरात्मक श्रेणी, यानी कि इसको बोलते हैं माय डियर एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, समांतर का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हरात्मक का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बोले तो हरात्मक श्रेणी। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, अब देखिए बेटा, सो कोई श्रेणी कब जाके समांतर कहलाएगी, यानी कि अपन किस टाइप के सीक्वेंस को कहें कि ये समांतर है, किस टाइप के सीक्वेंस को कहें कि ये गुणोत्तर है, किस टाइप का सीक्वेंस जो है वो एचपी बनेगा, बोले तो हरात्मक श्रेणी बनेगा। इज दैट क्लियर? सो राइट डाउन, जस्ट आई एम टेलिंग द केस फर्स्ट। देखो यदि कोई सीक्वेंस है, यस एनी सीक्वेंस, एनी सीक्वेंस यानी कि कोई अनुक्रम, माय डियर व्हाट इज दिस अनुक्रम, यानी कि कोई अनुक्रम। क्या बेटा अनुक्रम। देखिए प्लीज A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट डॉट। ओके माय डियर, ये कोई सीक्वेंस है, कोई अनुक्रम। व्हाट इज दिस अनुक्रम, ये कोई अनुक्रम। तो यदि देखो बेटा केस फर्स्ट में कंडीशन फर्स्ट, यदि फर्स्ट पार्ट कि यदि इस सीक्वेंस में आने वाले क्रमागत पदों का अंतर किया जाए कि भैया यदि A2 माइनस A1 किया जाए बेटा D1 आ गया, सपोज दैट आपने किया बेटा A3 माइनस A2 किया तो क्या आ गया बेटा D2 आ गया, सपोज दैट आपने A4 माइनस A3 किया तो क्या आ गया बेटा D3 आ गया। यानी कि क्रमागत पदों का अंतर किया तो यह A2 माइनस A1 दैट इज D1, A3 माइनस A2 दैट इज D2, A4 माइनस A3 क्या गया D3। तो यदि सॉर्टेड फीड ये क्रमागत पदों का अंतर अगर D1 इक्वल टू D2 अगर D3 आई मीन अगर समान आ रहा हो, क्या आ रहा हो भैया समान, यानी कि भैया किसी भी अनुक्रम में आने वाले क्रमागत पदों का अंतर समान आए तो ये कहलाता है समांतर। आई मीन समान प्लस अंतर बोले तो समांतर श्रेणी। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? अर्थात इसको लिखा गया अर्थात कि यदि किसी अनुक्रम में आने वाले, अर्थात किसी अनुक्रम में आने वाले, अर्थात किसी अनुक्रम में आने वाले क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर अगर समान आए, यदि किसी अनुक्रम में
आने वाले क्रमागत पदों का अंतर समान आए तो यह अनुक्रम कहलाता है। जो अनुक्रम है दैट इज समांतर श्रेणी कहलाता है। अर्थात या D1 इक्वल यानी कि A2 माइनस A1 क्या तो D1 आ गया, A3 माइनस A2 क्या तो D2 आ गया, A4 माइनस A3 क्या तो क्या आ गया, D3 आ गया। कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 तो यानी समान आ रहा है। क्या आ रहा है? अंतर किनका? क्रमागत पदों का। तो ये लिखा मैंने कि यदि किसी अनुक्रम में आने वाले क्रमागत पदों का अंतर, यदि किसी अनुक्रम में आने वाले क्रमागत पदों का अंतर अगर समान आए तो यह अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाता है। यह अनुक्रम क्या कहलाता है बेटा? समांतर श्रेणी कहलाता है। इज दैट क्लियर? यानी कि समांतर श्रेणी कहलाता है। तो सो देयरफॉर आपके पास क्या बन गया बेटा? ये बन गई बेटा शॉर्ट एंड स्वीट दैट इज एपी, यानी कि इसको लिख दिया गया समांतर श्रेणी। एपी का मतलब हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो माय डियर दैट इज A1 A2 A3 A4 एंड डॉट डॉट डॉट। आई विल लास्ट टर्म तक जाना n तक। कहां तक जाएगा माय डियर? n टर्म्स तक जाएगा। तो अर्थात ये जो सीक्वेंस था माय डियर क्या बन गया आपका? समांतर श्रेणी बन गया। क्या बन गया? समांतर श्रेणी। तो जहां A1 को कहते हैं फर्स्ट टर्म्स, A1 क्या होगा इसका? फर्स्ट टर्म। आपकी बुक में A1 का मतलब A भी हो सकता है, तो A को भी क्या लिखते हैं बेटा? फर्स्ट टर्म से लिखते हैं। नो डाउट, नो प्रॉब्लम, वी कैन राइट इट, लिख सकते हैं हम, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो भैया, जहां ये जो D होता है D1 इक्वल टू D2 D3 लिखा तो उसको अपन क्या लिखते हैं बेटा? एंड ये D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू जो D3 था इसको अपन लिख सकते हैं बेटा D, क्योंकि इक्वल आ रहा है। तो D को कहते हैं माय डियर कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉमन डिफरेंस। और हिंदी में कहते हैं इसको सार्वय अंतर। यानी कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू इसको आपने लिखा D, तो D का मतलब क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट माय डियर इसको लिख सकते हो आप सार्वय अंतर। सार्वय अंतर यानी कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू जो D लिखा गया है इसको लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट सार्वय अंतर। बोलो यस या नो? बोलो यस या नो माय डियर? कि भैया इफ AP इक्वल हो गया A1 A2 A3 A4 यानी कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D, तो D को बोला गया सार्वय अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। आर यू श्योर? ओके। अब बात करें बेटा सेकंड की। किसकी बात करें माय डियर? सेकंड की। देखिए प्लीज। यस, सेकंड देखो भैया, ये अनुक्रम सेम रहेगा। इसको आप दे सकते हो माय डियर नॉट फर्स्ट, इसको आप नॉट फर्स्ट दे सकते हैं। अब देखो बेटा नॉट सेकंड। यस, इसको नॉट सेकंड ले लीजिए। नॉट सेकंड वही सेम सीक्वेंस है कि अगर कोई सीक्वेंस आए एनी A1 A2 A3 एंड A4 कोई सीक्वेंस आए तो लेट करो सपोज दैट आपके पास आ जाए कि इफ की क्रमागत यानी कि इफ अगर A2 डिवाइड बाय A1 किया या A3 डिवाइड बाय माइनस A3 अपॉन A2 किया माय डियर एंड A4 डिवाइड बाय अपन ने क्या किया बेटा? A3 किया एंड माय डियर स्टूडेंट्स A5 डिवाइड बाय क्या किया बेटा? A4 किया कि A2 डिवाइड बाय A1 A3 डिवाइड बाय A2 A4 डिवाइड बाय A3 और A5 डिवाइड बाय A4। इज दैट क्लियर? ओके, यानी कि ये सबका सेम आ रहा था। सबका सेम कैसे? कि भैया इसको लिख दिया गया R। अगर ये क्रमागत पदों को अगर डिवाइड किया जाए, अगर क्रमागत पदों को डिवाइड किया जाए और आने वाला जो अनुपात है, जो क्वोशिएंट है, आई मीन जो डिवाइड करने में जो वैल्यू आएगी वो सबकी अगर इक्वल आए तो इसको लिखा मैंने R। R का मतलब होता है माय डियर कॉमन रेशियो। व्हाट यू राइट? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब होता है बेटा सार्वय अनुपात। कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों? सार्वय अनुपात। ये लो A2 डिवाइड बाय A1 करो या इक्वल टू A3 डिवाइड बाय A2 करो या A4 डिवाइड बाय A3 करे या A5 डिवाइड बाय A4 करे इक्वल टू R। यानी कि ये जो रिजल्ट आ रहा है इसको बोलते हैं R। तो अगर ये क्रमागत पदों को डिवाइड करने पर आने वाला जो आंसर है, आने वाले जो वैल्यू है अगर इक्वल आए तो माय डियर ये जो अनुक्रम है वो क्या बन जाता है बेटा? GP। क्या बन जाता है दोस्तों? GP बोले तो गुणोत्तर श्रेणी, आई मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अर्थात ये लो भैया, अर्थात देखिए यदि किसी अनुक्रम में क्रमागत पदों का अनुपात यदि
समान आए, क्या भैया, समान आए, यदि क्रमागत पदों का अनुपात समान आए तो यह श्रेणी, तो यह अनुक्रम जीपी, जीपी का मतलब माय डियर गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। यानी कि इस अनुक्रम को क्या कहोगे बेटा, गुणोत्तर, आई मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। व्हाट विल यू से माय डियर फ्रेंड्स, जीपी, व्हाट विल यू से, जीपी, इंग्लिश में बोलते हैं जीपी, आई मीन शॉर्ट में कंप्लीट क्या हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में हो गया गुणोत्तर श्रेणी। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर, बोलो यस या नो माय डियर फ्रेंड्स। सो देयरफॉर आपके पास ये सीक्वेंस बन जाएगा जीपी, तो राइट नाउ इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए आप, यस, इसको ऐसा लिखते हैं कि सो देयरफॉर आपके पास ये जीपी बन गया, और जीपी का मतलब होगा दैट इज a1, a2, a3, a4 डॉट एंड तक तो चलेगा। सो देयरफॉर आपके पास a1 को तो हो गया फर्स्ट टर्म, आई मीन बोले तो हिंदी में क्या बोलते बेटा, प्रथम पद, क्या बोलते दोस्तों, प्रथम पद। और यहाँ पे जो r होता है, r कैसे निकालते बेटा, r कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज a2 डिवाइड बाय a1, तो इसको बोलते बेटा कॉमन रेशियो। व्हाट विल यू से माय डियर, कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो का मतलब होता है बेटा सार्वय अनुपात। कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है, सार्वय अनुपात। बताइए इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, यस या नो, कंफर्म है, ओके। आपको इतना फंडा क्लियर करना है, ये फंडामेंटल्स आपको नोट करने हैं। यस, टुमारो आई विल टीच द हार्मोनिक, एचपी, ओके बेटा, बेस्ट।